देखिए, अक्सर ही लोग कंफ्यूज रहते हैं। उनको अपना स्टार्टअप या बिजनेस तो करना होता है, पर उनको जहाँ डिफ़िकल्टी आती है, वो आती है स्टार्टअप के लिए या बिजनेस के लिए आइडिया सेलेक्ट करने में। वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा आइडिया आज के डायनामिक एनवायरनमेंट में बेस्ट रहेगा उनके लिए और कौन सा बिजनेस आइडिया उनको परस्यू करना चाहिए। देखिए, बिजनेस आइडिया जो है वो सबसे ज़्यादा मस्ट है किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को शुरू करने के लिए, क्योंकि एक आइडिया ही होता है जिससे कि किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है। और एक आइडिया जो है, चाहे वो बिजनेस आइडिया हो या स्टार्टअप आइडिया हो, वो एक तरीके से सीड का काम करता है। जैसे ही हम किसी सीड को पानी देते हैं, वो धीरे 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 करके एक प्लांट बन जाता है, वो पूरा बड़ा पेड़ बन जाता है। जस्ट लाइक दैट ही एक बिजनेस आइडिया को भी हमें टाइम टू टाइम नर्चर करना पड़ता है और वो धीरे धीरे करके एक सक्सेसफुल कंपनी और बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में, जिनको फॉलो करके आप अपने लिए एक राइट स्टार्टअप आइडिया डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है वो ये है, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। देखिए, आपको ये बात पता होगी कि इंडिया में जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो ओला है या वो ओयो है या वो कोई और है, उन सब आइडियाज़ को कहीं ना कहीं वेस्ट से कॉपी किया गया है। ओला जो है कॉपी किया गया है ऊबर से, और ओयो जो है वो कॉपी किया गया है एयरबीएनबी से। तो आप भी किसी वेस्टर्न आइडिया को ले सकते हैं और उसको आप इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर बशर्ते आपको ये ज़रूर देखना होगा कि वो आइडिया जो है, बिजनेस आइडिया या स्टार्टअप आइडिया जो कि वेस्ट में सक्सेसफुल रहा है, क्या वो इंडिया में भी सक्सेसफुल रहेगा या नहीं। क्योंकि देखिए, जो एशियन कस्टमर है उसका टेस्ट और उसके फीचर्स जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट है वेस्टर्न कस्टमर्स के मुकाबले। तो आपको कोई भी आइडिया बाहर से कॉपी करने से पहले ये देखना होगा कि क्या वो बिजनेस आइडिया इंडियन कस्टमर्स के लिए भी वायबल है या नहीं। जो स्ट्रैटेजी नंबर 2 है वो ये है, स्वॉट एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड कंपनीज। देखिए, यहाँ पर आपको ये देखना होगा जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को जो कंपनीज एग्जिस्टिंगली सॉल्व कर रही हैं, क्या वो बहुत अच्छे तरीके से उन्हें सॉल्व कर पा रही हैं या नहीं, क्या उसमें कोई गैप है या उनको किसी और बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज के टाइम में देखता हूँ कि ओला और उबर होने के बावजूद भी कैब्स जो हैं वो आसानी से बुक नहीं हो पाती। तो ये एक इस स्ट्रैटेजी में एग्जांपल है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक प्रॉब्लम भी है कि लोगों को टैक्सी बुक करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और उसका सल्यूशन देने वाली भी काफ़ी कंपनीज हैं, बट उस सल्यूशन के बावजूद भी इस प्रॉब्लम को इफ़ेक्टिवली एड्रेस नहीं किया जा रहा है। अभी भी कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है, इनकन्वीनियंस होती है, और इस प्रॉब्लम को अभी भी कोई और स्टार्टअप या फिर बिजनेस आके मोर इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर सकता है। देखिए, जो स्ट्रैटेजी नंबर 3 है वो ये है, ऑब्जर्व एनी प्रॉब्लम फॉर 21 डेज कॉन्टिन्यूसली। इस स्ट्रैटेजी में आपको किसी भी प्रॉब्लम को 21 डेज तक ऑब्जर्व करना है, और अगर आप लास्ट तक यानी कि 21st डे तक उसको फेस करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक है। देखिए, ये 21 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में पहले 5 दिन फेस हो, बट उसके बाद वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछली स्ट्रैटेजी में मैंने आपको ओला और उबर का एग्जांपल दिया था कि ओला और उबर के होने के बावजूद भी लोगों को परेशानी होती है, इनकन्वीनियंस होती है कैब बुक करने में। तो आपको इस प्रॉब्लम को एटलीस्ट 21 डेज तक एनालाइज करना है कि क्या ये प्रॉब्लम आपको कैब बुकिंग में 21 डेज तक कॉन्टिन्यूसली हो रही है या नहीं। ऐसा हो सकता है कि शुरू के 2 4 5 दिन आपको कैब बुकिंग में प्रॉब्लम आए, बट उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको फेस ना हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी प्रॉब्लम आप उठाएंगे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से,
सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट आपको ये 21 डेज तक नोटिस करना है कि वो प्रॉब्लम आप पर्सनली खुद रोज़ फेस करते हैं या नहीं। अगर आप उसको रोज़ फेस करेंगे एटलीस्ट 21 डेज तक, तो वो एक इफ़ेक्टिव सोल्यूशन के लायक है। जो फोर्थ स्ट्रैटेजी है वो है द 10x रूल। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है और उसको कोई एग्जिस्टिंग कंपनी सॉल्व कर रही है, बट अगर आप उसी सेम प्रॉब्लम को 10x टाइम फास्ट वे से और 10x टाइम चीप वे से सॉल्व कर पाएंगे, तो उसके अराउंड भी आप एक स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं, बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अमेज़ॉन का नाम तो सुना ही होगा। तो अमेज़ॉन ने यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। अमेज़ॉन ने जब अपनी कंपनी शुरू करी थी तो वो एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। तो उन्होंने एक प्रॉब्लम को पकड़ा कि ऑफलाइन बुक स्टोर्स में लोगों को लिमिटेड चॉइस मिलती है, ऑप्शंस मिलती हैं, और उनको कोई भी एक बुक खरीदने के लिए एक स्टोर से दूसरे स्टोर जाना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को अमेज़ॉन ने सॉल्व किया 10x टाइम फास्टर रूल से। क्योंकि आप देखेंगे कि अमेज़ॉन पे आप कुछ भी डालेंगे या किसी भी बुक का नाम डालेंगे तो वो इंस्टेंटली आ जाता है। तो अमेज़ॉन एक एग्जांपल है इस स्ट्रैटेजी का, 10x रूल का, कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को 10x टाइम फास्ट वे में सॉल्व कर पा रहे हैं एग्जिस्टिंग कंपनीज से, तो उसके अराउंड भी एक आप अच्छा बिजनेस और स्टार्टअप बना सकते हैं। और जो फिफ्थ स्ट्रैटेजी है वो है टैप द एग्जिस्टिंग मार्केट विद लार्ज कस्टमर बेस। देखिए आपने ये सुना होगा कि एक स्टार्टअप जो है वो बहुत यूनिक होना चाहिए, यूनिक मार्केट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। देखिए ये हर केस में पॉसिबल नहीं है और हर स्टार्टअप यूनिक नहीं हो सकता, ये बात हम लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और इसमें आप जो फिफ्थ स्ट्रैटेजी है, आप इसमें कोई भी बिजनेस आइडिया ले सकते हैं या स्टार्टअप आइडिया ले सकते हैं और किसी भी ऐसी मार्केट को एड्रेस कर सकते हैं जिसमें वो सिमिलर बिजनेसेस या स्टार्टअप्स तो बहुत हैं, बट उसका मार्केट बेस बहुत ही बड़ा है। और अगर उस सेगमेंट में या उस नीश एरिया में आप भी अपना स्टार्टअप लॉन्च करेंगे तो आपको भी ईजिली कस्टमर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन। देखिए ऑलरेडी मार्केट में बहुत से क्लाउड किचन्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, बट अगर आप एक अच्छा रेस्टोरेंट लॉन्च करते हैं, लोगों को क्वालिटी फूड देते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका रेस्टोरेंट या फिर क्लाउड किचन भी हिट हो जाएगा। क्योंकि कस्टमर बेस बहुत बड़ा है और अच्छे रेस्टोरेंट को और क्वालिटी फूड की रिक्वायरमेंट आज के टाइम में हर किसी को है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज जिनको फॉलो करके आप अपने बिजनेस आइडिया या फिर स्टार्टअप आइडिया को डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।